दोस्तों तो आज मार्केट में दो मेन बोर्ड आईपीओ ओपन थे। एक है मनबा फाइनेंस आईपीओ जो कि आज क्लोज हो चुका है। तो जानेंगे कि आखिरी दिन आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है और इस आईपीओ में आपके अलॉटमेंट चांसेस कितने हैं। इसके अलावा एक और मेन बोर्ड आईपीओ केआरएन हीट एक्सचेंजर आईपीओ आज ही ओपन हुआ है। तो जानेंगे कि डे वन में आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो पहले बात कर लेते हैं मनबा फाइनेंस आईपीओ के बारे में, जो कि आज क्लोज हो चुका है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 120 है और 125 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ बहुत ही छोटा है। 150.84 करोड़ का ये आईपीओ है और पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है तो कंपनी बीएसई और एनएसई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि आखिरी दिन आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है। मनबा फाइनेंस आईपीओ के फाइनल सब्सक्रिप्शन को देखें तो आखिरी दिन आईपीओ 224.05 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है। तो नंबर ऑफ टाइम्स में देखें तो आईपीओ 224 गुना से भी ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है। यानी कि अब तक मेन बोर्ड आईपीओ में देखें तो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम्स सब्सक्राइब होने वाला ये आईपीओ हो चुका है। आईपीओ का साइज काफ़ी छोटा था तो इसके कारण भी ये जो फिगर है आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिला है। QI20 पोर्सन में आईपीओ 148.55 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। वहीं पर HNI पोर्सन में आईपीओ को 511.62 टाइम्स सब्सक्राइब किया गया है, जिसमें बिग HNI पोर्सन 546.56 टाइम और स्मॉल HNI पोर्सन 441.73 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। अब आईपीओ को लेकर कुछ इस तरह का क्रेज देखने को मिल रहा है कि HNI पोर्सन में देखें तो आईपीओ को 500 गुना से भी ज़्यादा सब्सक्राइब किया गया है। वहीं पर रिटेल पोर्सन में आईपीओ 143.95 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो रिटेलर्स की ओर से भी बम्पर एप्लीकेशंस लगे हैं और आखिरी दिन रिटेलर्स की ओर से आईपीओ में 43,30,923 एप्लीकेशंस लगा है। इस आईपीओ में अगर अलॉटमेंट चांसेस की बात करें तो रिटेल पोर्शन में आईपीओ 143 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है। तो इसका मतलब है कि हर 143-44 एप्लीकेशंस में से किसी एक एप्लीकेशंस को अलॉटमेंट मिलने वाली है। तो यहाँ पर भी अलॉटमेंट मिलना बहुत मुश्किल है। इस आईपीओ में आखिरी दिन लगने वाले अगर बिडिंग अमाउंट को देखें तो मात्र 151 करोड़ के अराउंड आईपीओ देखने को मिला है और आईपीओ में 23,000 करोड़ रुपये से भी ज़्यादा की बिडिंग आई है, जिसमें से अगर QI20 की ओर से देखें तो आईपीओ में 4,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा की बिडिंग है। लेकिन अगर HNI की ओर से देखें तो 11,000 करोड़ रुपये से भी ज़्यादा की बिडिंग देखने को मिल रही है, जिसमें से बिग HNI की ओर से आईपीओ में 8,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा की बिडिंग है और स्मॉल HNI की ओर से आईपीओ में 3,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा की बिडिंग आई है। और अगर रिटेलर्स की बात करें तो रिटेलर्स की ओर से आईपीओ में 7,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा की बिडिंग देखने को मिली है। यानी कि हर पोर्शन में ही डिमांड आई है। और जिस तरह आईपीओ को लेकर लोगों में क्रेज देखने को मिल रहा है तो रोज़ नए नए रिकॉर्ड आपको ब्रेक होते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो आपने देखा कि आईपीओ में बम्पर एप्लीकेशंस लगे हैं, हर पोर्शन में डिमांड देखने को मिली है। लेकिन आईपीओ बहुत ही छोटा है, 151 करोड़ से भी कम का आईपीओ है। तो आईपीओ में रिजर्व एप्लीकेशंस बहुत कम रखे गए हैं। अगर रिटेलर्स की ओर से देखें अगर रिटेलर्स के लिए रिजर्व एप्लीकेशंस को देखें तो मात्र 35,196 एप्लीकेशंस ही रिजर्व हैं। यानी कि मात्र इतने ही लोगों को आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने वाली है। तो अलॉटमेंट बहुत कम लोगों को मिलने वाली है। आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 26 सितंबर है, यानी कि कल ही आईपीओ की अलॉटमेंट होने वाली है। रिफंड डेट भी 26 सितंबर है, यानी कि जिनको भी अलॉटमेंट नहीं मिलती है तो उनके रिफंड भी अलॉटमेंट के साथ ही आना शुरू हो जाएंगे। क्रेडिट डेट 27 सितंबर है, यानी कि जिनको अलॉटमेंट मिल जाती है तो शेयर्स उनके डीमेट अकाउंट में 27 सितंबर को क्रेडिट कर दिए जाएंगे। और आईपीओ की लिस्टिंग 30 सितंबर को यानी कि मंडे को होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि इसके अलॉटमेंट को कहाँ चेक करना है। इस आईपीओ का ऑफिशियल रजिस्ट्रार लिंक इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका लिंक दे दूंगी, यहाँ से जाकर आप आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब इसके प्रीमियम को भी देख लेते हैं कि प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और इस आईपीओ से कितना प्रॉफिट होने वाला है। मनबा फाइनेंस आईपीओ का प्रीमियम 58 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में 125 शेयर्स का लॉट है। तो आईपीओ से 7,250 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 48% के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो इसका प्रीमियम भी अच्छे प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो इस आईपीओ से भी शानदार प्रॉफिट बनने की उम्मीद है। तो आप में से कितने लोगों ने इस आईपीओ में अप्लाई किया है और आपने कितने लॉट लगाए हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए अब केआरएन हीट एक्सचेंजर आईपीओ को भी देख लेते हैं। केआरएन हीट एक्सचेंजर आईपीओ आज ही ओपन हुआ है और ये 27 को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 220 है और आईपीओ में 65 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो ये आईपीओ भी छोटा है,
341.95 करोड़ का आईपीओ है और पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ है और ये भी मेन बोर्ड आईपीओ है, तो कंपनी बीएसई और एनएसई के ऊपर लिस्ट होगी। ये भी ज़्यादा बड़ा आईपीओ नहीं है। इस आईपीओ में एचएनआईएस के लिए 15% का पोर्शन है, जिसमें से 10% का पोर्शन बिग एचएनआईएस के लिए है। तो इनके लिए आईपीओ में 1748 एप्लीकेशन रिजर्व हैं। स्मॉल एचएनआईएस के लिए 5% का पोर्शन है, तो इनके लिए 874 एप्लीकेशन रिजर्व हैं। वहीं पर रिटेलर्स के लिए 35% का पोर्शन है, तो इनके लिए आईपीओ में 84,589 एप्लीकेशन रिजर्व रखे गए हैं। यानी कि रिटेल पोर्शन में इतने ही लोगों को अलॉटमेंट मिलने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ आज पहले दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है। KRN हीट एक्सचेंजर के डे 1 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो पहले दिन ही आईपीओ 24 गुना से भी ज़्यादा यानी कि 24.93 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है। QIBs पोर्शन में आईपीओ 1.44 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। HNIs पोर्शन में 54.57 टाइम। यहाँ पर बिग HNIs पोर्शन 43.16 टाइम और स्मॉल HNIs पोर्शन 77.40 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। 0.40 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। तो आज आईपीओ का पहला ही दिन है लेकिन सब्सक्राइब हो चुका था। यानी कि जिस तरह से आईपीओ में आपको डिमांड देखने को मिल रही है कि हर पोर्शन में बम्पर एप्लीकेशंस है। आज आईपीओ का पहला ही दिन है और पहले दिन ही देखें तो बम्पर एप्लीकेशंस लगा है और रिटेलर्स की ओर से आईपीओ को 25.32 टाइम्स सब्सक्राइब किया गया है। तो रिटेलर्स की ओर से भी शानदार डिमांड है। रिटेलर्स की ओर से पहले दिन ही देखें तो 18 लाख से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस लगा है। यानी कि आईपीओ की मार्केट के अंदर काफ़ी अच्छी डिमांड देखने को मिली है। हर पोर्शन में डिमांड आई है और खासकर HNIs और रिटेलर्स की ओर से देखें तो बम्पर एप्लीकेशंस हैं। तो आज इस आईपीओ का पहला ही दिन है यानी कि आईपीओ आज ही ओपन हुआ है, लेकिन आईपीओ में खुलने के साथ ही बम्पर एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिले हैं और आईपीओ में अप्लाई करने के लिए अभी 2 दिनों का और समय है। तो ऐसे में आगे भी आईपीओ में आपको बम्पर एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिलेंगे। यानी कि काफ़ी छोटा आईपीओ है, लेकिन जिस तरह से इसमें डिमांड देखने को मिल रही है तो इसमें भी अलॉटमेंट मिलना बहुत मुश्किल है। आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 30 सितंबर है, रिफंड डेट 1 अक्टूबर है, क्रेडिट डेट भी 1 अक्टूबर है और आईपीओ की लिस्टिंग 3 अक्टूबर को होने वाली है। तो चलिए प्रीमियम को भी देख लेते हैं कि प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और इस आईपीओ से कितना प्रॉफिट हो सकता है। अब इस आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 239 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में 65 शेयर्स का लॉट है। तो आईपीओ से 15,535 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 109% के राउंड ट्रेड कर रहा है। तो इसका प्रीमियम भी काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। यानी कि इसका प्रीमियम 100% से ऊपर कंटिन्यू आपको देखने को मिला है। अब जब से आईपीओ के डेट, प्राइस बैंड वगैरह अपडेट नहीं किए गए थे, उस समय से ही देखें तो इसका प्रीमियम 100% के राउंड ट्रेड कर रहा है और अभी भी 100% से ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। आईपीओ का साइज भी काफ़ी छोटा है, कंपनी का बिजनेस अच्छा है, फाइनेंशियल भी अट्रैक्टिव है और एक तरह से देखा जाए तो कंपनी की मार्केट के अंदर मोनोपोली देखने को मिलेगी। यानी कि इस सेगमेंट में मार्केट में दूसरी लिस्टेड कंपनी नहीं है, तो इसके कारण और भी इस आईपीओ में डिमांड देखने को मिल रही है। और वैसे भी जिस तरह से आईपीओ में एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिल रहा है, तो अभी रिटेलर्स का जो क्रेज़ है वो आईपीओ को लेकर बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। यानी आईपीओ खुलने के साथ ही फुल्ली सब्सक्राइब हो जा रहे हैं, कुछ ही मिनटों में आईपीओ फुल्ली सब्सक्राइब हो रहे हैं। तो ओवरऑल यहाँ पर जिस तरह से एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिल रहा है, तो इसमें अलॉटमेंट मिलना बहुत मुश्किल है। तो इस आईपीओ में अगर आपको अलॉटमेंट चांसेस इंक्रीज करने हैं तो आपको मल्टीपल डीमैट अकाउंट से अप्लाई करना होगा। यानी कि आपको मल्टीपल डीमैट अकाउंट से 1-1, 2-2 लॉट के लिए ही टारगेट करना है। इस आईपीओ में भी एक डीमैट अकाउंट से ज़्यादा लॉट लगाने का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो आप मल्टीपल डीमैट अकाउंट से 1-1, 2-2 लॉट के लिए टारगेट करें। तो आज आप में से कितने लोगों ने इस आईपीओ में अप्लाई किया है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।